अभी हम लोग क्लास 11 से रिलेटेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 15 होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द सम ऑफ जीपी, यानी कि इसका 20 निकालना है हमें। ये जीपी में है जिसका हमें फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जज कर लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारा जो दिया हुआ है। सिंस फर्स्ट टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ से 0.15 हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। कॉमन रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म कर देते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 0.15 दिया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है 0.15 दिया हुआ है। तो ऐसे केस में यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा, अगर हम पॉइंट को रिमूव करके ही बना लेते हैं तो ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 1000 आ जाएगा। ये पॉइंट दोनों का रिमूव हो गया, 15 कट गया, तो यहाँ से क्या होगा 1/10 हमारा आ जा रहा है। यानी कि कॉमन रेशियो हमको यहाँ से क्या दिख जा रहा है 1/10, जो कि 1/10 किसके इक्वल हो सकता है 0.1 के इक्वल हो सकता है। तो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है। ये लेस देन 1 है, तो समेसन का फॉर्मूला लगा देते हैं। जीपी में हमारे पास समेसन का फॉर्मूला क्या, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइडेड बाय हमारा क्या है 1 - r है। इसी से हम यहाँ पे समेसन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमें ऑटोमेटिक दिख रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है 0.15 के इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ से 1 - r की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.1, उसका होल पावर क्या होगा n। n की जगह क्या है 20 टर्म है, तो n का जगह वैल्यू 20 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से डिवाइडेड बाय क्या चला जाएगा 1 - r की जगह हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0.1 हो गया। आगे मैं इसको वर्क करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। ये 0.15 हो जाएगा। ये इनटू में जैसे का तैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.1 का पावर 20 एक बहुत छोटी वैल्यू है, और उसका बहुत अगर हम लोग पावर 20 करेंगे तो वो और ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा 0.1 है, और उसका पावर क्या है 20 है। ये जैसे का तैसे ही रह जाएगा, इसको छेड़ने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो डिफरेंस होके आएगा वो क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.9 हमारा डिफरेंस मिलेगा। ये पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं, तो ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 100 आ जाएगा डिनोमीटर में, और ये 0.9 का पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इस रहने देते हैं। ये पॉइंट को 9 को रिमूव नहीं करते हैं तो फिर भी यहाँ इंटू 10 कर सकते हैं। अगर रिमूव कर भी देते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर जो आ जा रहा है फाइनली 15। ये हमारा 1 माइनस क्या दिख रहा है 0.1 दिख रहा है, और उसका होल पावर क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है। और यहाँ से क्या होगा 9 10 जा 90 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 6 जा 90 टाइम्स में होता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर दिखेगा यहाँ से, वो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से यहाँ से दिख जा रहा है। हमें फाइनल आंसर क्या जा रहा है 1 - 0.1 टू द पावर ये क्या दिख गया हमें 20, और डिवाइडेड बाय क्या है ये 6 के इक्वल है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। 8 भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी जीपी है, इसका एन टर्म का सम निकालना है, यानी कि इसमें हमें एन की वैल्यू नहीं दी हुई है, एग्जैक्ट एन में ही हमारा आंसर आएगा। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है वो देखें। फर्स्ट टर्म इज गिवन, तो यहाँ पे सिंस फर्स्ट टर्म इज गिवन, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दिख रहा है √7 दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या होगा कॉमन रेशियो जो होगा A2/A1, यानी कि √21 को हमें डिवाइड करना है √7 से, जो कि कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ गया √3 के इक्वल आ गया, क्योंकि डिवाइड होगा तो √3 आएगा, दोनों ही रूट में था। तो ये कॉमन रेशियो मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है। ये √3 जो है 1 से ग्रेटर वाला वैल्यू है ना। तो ऐसे केस में हमारा एस एन निकालने का जो फॉर्मूला है जीपी में, तो एस एन इक्वल टू क्या है A × r⁴ हो जाता है -1, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा ये r-1 होगा। यहाँ पे r की कोई वैल्यू दी हुई नहीं है एग्जैक्ट, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे r का वैल्यू r में ही लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ वैल्यू एग्जैक्ट दी नहीं। r का वैल्यू √3 है, यानी n की वैल्यू नहीं दी हुई है हमें, तो n का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो n का वैल्यू छोड़ देंगे। उसी तरह से √7 हो जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है √3, और उसका पावर क्या है n है, तो यहाँ n रहेगा -1 है, और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा √3 -1। ये √3 -1 है, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाएगा, क्योंकि
डिनोमिनेटर में हम लोग रूट वाला टर्म को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट अंडर 7 दिखा, इसको जैसे का तैसे छोड़ देना है, रूट अंडर 3 और उसकी पावर क्या है, n है -1 है। यहाँ से हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ये रूट अंडर 3 -1 है, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये रूट अंडर 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ताकि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाए, एक होल पार्ट आ जाए, रूट अंडर 3 + 1, क्योंकि ये -1 में था, +1 लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, रूट अंडर 7 और रूट अंडर 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रूट अंडर 21 आएगा। ये फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, रूट अंडर 3 और उसकी पावर क्या बनेगी, n-1, और डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है, a + b a-b, यानी कि a² - b² में टूट जा रहा है, यानी कि रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, जो कि हमें क्या होगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 तो 2 बच जाएगा, यानी कि ये एक बार सेपरेट करके लिख देते हैं, रूट अंडर 21 प्लस हमारा रूट अंडर 7 हुआ, और साथ में यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्ट और है, रूट अंडर 3 है, उसकी पावर क्या है, n है, -1 हो गया, और होल डिवाइडेड बाय अगर चलेंगे तो ये रूट अंडर 3 का वैल्यू 3 -1 2 मिलेगा। ये फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया है, इसका भी हमें सम निकालना है n टर्म्स का। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें जो दी हुई है उसका हमें n टर्म्स का सम चाहिए। तो इसका फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, क्या मालूम है, फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो जो यहाँ से दिखेगा तो -a को हमें क्या करनी है, 1 से डिवाइड करनी है, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, -a ही होगा। और यहाँ से ये जीपी है, तो जीपी है तो हमें n टर्म्स के सम निकालने की फार्मूला Sn, यहाँ a की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जीपी निकालने का Sn का फार्मूला हम दोनों केस में कोई भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 1 - वाला लिखते हैं, क्योंकि आर का वैल्यू जो ए आया है -a, वो क्या चीज़ है ये एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 1 - r⁴ ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 - ये r बनेगा। तो इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें क्या होगा, आंसर मिलेगा। ए का वैल्यू तो 1 यूज़ करना है, तो 1 को यूज़ करके कोई बेनिफिट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि यहाँ 1 पुट कर देते हैं, 1 - r का वैल्यू हमारे पास क्या है, -a है, और उसकी पावर क्या होगी, n हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 - r की जगह में हमारे पास -a था, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या बचता है, 1 ये ऑटोमेटिक पहले से -a है और उसका पावर क्या है, n है। अब ये n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा। ये 1 + a हो गया, तो यही हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि n की वैल्यू जो है, वैल्यू वो कुछ एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में ही हमारा समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म मिल जाएगा जीपी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या क्या मालूम है, 10 भी एक जीपी बना रहा है। कैसे जीपी बना रहा है, क्योंकि देखिए अगर x² को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 5 बन रहा है, x का पावर 5 को अगर x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का पावर 7 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक पिछला टर्म को तो वो अगला टर्म दे रहा है। तो ऐसे केस में फर्स्ट टर्म हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म यहाँ से दिख रहा है, फर्स्ट टर्म यानी कि a = क्या हो गया, ये x³ हो गया। कॉमन रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो अगला टर्म बाय पिछला टर्म, यानी कि x का पावर 5 को हमें डिवाइड करनी है x³ से, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो x²। तो इसमें भी हमें n टर्म्स की ही सम चाहिए, तो समेशन का फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है, बट आप फिर से लिख लीजिए, देयरफॉर Sn ऑफ जीपी, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, तो क्या बनेगा, a इंटू ये 1 - r⁴ भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 - r होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दिया हुआ है, x³ है, यहाँ 1 - क्या होगा, r की जगह में क्या होगा, x² आया हुआ है, r की जगह में हमें x² आया हुआ है, और उसका होल पावर क्या होगा, n होगा, और ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा। फिर यहाँ से देखिए 1 - r यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - r जो है इस तरह से x² बना लेगा, तो ये कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो हमारा आंसर इसी से फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि x का पावर क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं फिलहाल, तो यहाँ से x का पावर क्यूब इंटू x का पावर 2n है, और होल डिवाइडेड में अगर जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, 1 - x² बचेगा।
तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, x का पावर 3 होगा माइनस x का पावर क्या होगा 2n प्लस क्या बना लेगा, ये 3 बना लेगा, तो होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइनल आंसर हो जाएगा ये रिक्वायर्ड, जो हमारा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था या सेक्वेंस जो दिया था उसका फाइनल सम आ जाएगा nth टर्म का, जो कि एक जीपी था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। तो 11 एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है, क्योंकि ये हमें कॉन्ट्रैक्ट करके क्या है सिग्मा लगा के दिया है। तो सबसे पहले ये सिग्मा का तो वैल्यू तोड़ना पड़ेगा। एन का वैल्यू 1 से, के का वैल्यू 1 से लेकर 11 तक है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ एक्सपेंड कर देता हूँ। जो हमारा यहाँ से एस बनेगा, सीरीज सेक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले के का वैल्यू 1 यूज़ करते हैं, 2 प्लस क्या होगा 3 उसकी पावर 1। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 2 प्लस क्या होगा 3 का पावर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते जाएंगे, सिग्मा लगा हुआ है, 2 प्लस क्या होगा 3 का पावर ये बनेगा 3, एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक लास्ट में जाना है, 2 प्लस 3 का पावर यहाँ से क्या हो जाएगा n बना लेगा, क्योंकि k का वैल्यू n तो यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि n का वैल्यू हमें लास्ट में दे दिया है, यानी कि कहाँ से तक 11 तक दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू 11 यूज़ करेंगे। n में दिया रहता है तो n में यूज़ करते हैं, k में दिया है k का वैल्यू लास्ट में जाके कहाँ तक यूज़ कर लिया 11 तक यूज़ कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक सेक्वेंस बन गया। अब ये सेक्वेंस को हमें ऐड करके इसका वैल्यू फाइनल बताना है। तो कैसे हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो इसको सेपरेट करेंगे। देखिए 2 2 2 2 2 2 11 टाइम्स आएगा, तो मुझे 2 का एक ग्रुप मिल रहा है, तो मैं 2 को सबसे पहले सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि 2 2 प्लस 2 प्लस 2 ये कितने टाइम्स होंगे, अप टू 11 टाइम्स होंगे, क्योंकि के का वैल्यू कहाँ तक एक्सपेंड करना है 11 तक करना है। फिर ये देखिए 3 वाला जो ग्रुप है उसको अलग कर देते हैं, 3 की पावर 1 है, प्लस क्या है ये 3 स्क्वायर है, फिर ये आगे बढ़ेंगे 3 क्यूब है, फिर एंड सो वन करते करते लास्ट में हमारा जाके कहाँ तक चला गया 3 टू द पावर 11 तक चला गया। फर्स्ट पार्ट तो एपी फॉर्म कर रहा है, तो 2 को 11 टाइम्स अगर ऐड करते हैं तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या होगा 22 हो जाएगा। लेकिन सेकेंड पार्ट जीपी बना रहा है, देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3 स्क्वायर मिला, तो जीपी बना रहा है। जीपी का समेसन निकालने का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे क्या है, सो देखिए जीपी में समेसन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू जो है, तो ये क्या हो जाता है ए प्लस, यहाँ आर का वैल्यू क्या है जो 1 से ग्रेटर होगा, आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या होगा 1 आर माइनस 1 कर लेंगे, क्योंकि आर का वैल्यू 3 आएगा जो कि 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए यही फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। यहाँ हम लोग एस एन निकालने का फार्मूला है, जब आर का वैल्यू क्या होता है 1 से ग्रेटर रहता है, यही है हमारा जीपी में। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है हमारे पास, तो ऐसे केस में ये फार्मूला में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ए का वैल्यू 3 है, तो 3 को सब्सटीट्यूट किए, फिर यहाँ से हमारे पास क्या होगा ब्रैकेट है, आर का वैल्यू भी 3 है, उसका पावर क्या हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू लास्ट में जाके 11 है, तो 11 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। फाइनली जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ जा रहा है, ये 22 आ जा रहा है, प्लस ये 3/2 बन जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा, और ये आपको आंसर इसी फॉर्म में छोड़ देना है, क्योंकि 3 का पावर 11 जो होगा वो एक बहुत बड़ी नंबर आ जाएगी। तो आपको बुक में भी एनसीईआरटी बुक में यही फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 11।